उत्तराखंड के प्रसिद्ध कैची धाम मंदिर से घोटाले का मामला सामने आया है, जिसने सबको हैरान कर दिया है। कैची धाम में हर साल करोड़ों का चढ़ावा आता है, लेकिन इस मंदिर को कौन सा ट्रस्ट चला रहा है, इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं। अब ये पूरा मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। देखिए रिपोर्ट। नैनीताल के कैची धाम में बड़ा घोटाला, करोड़ों का आता है चढ़ावा, लेकिन कौन रखता है रिकॉर्ड? किसके पास है चढ़ावे का लेखा जोखा? अब हाई कोर्ट पहुंचा मामला। कैची धाम मंदिर से एक ऐसा घोटाला सामने आया है जिसने पूरे देश को हैरान करके रख दिया है। एक चिट्ठी ने कैची धाम में चल रहे इस घोटाले का पर्दाफाश कर दिया है। कैची धाम मंदिर में करोड़ों का घोटाला हो रहा है और आप भी इसके बारे में सुनकर हैरान रह जाएंगे। कैची धाम मंदिर, जहां स्टीव जॉब्स से लेकर बड़े बड़े सितारे यहां माथा टेक चुके हैं, जहां हर साल करोड़ों का चढ़ावा आता है। हैरानी की बात यह है कि नीम करोली बाबा के इस कैची धाम मंदिर को आज तक कौन सा ट्रस्ट चला रहा है, ये किसी को पता नहीं। ना ही कोई इस ट्रस्ट का नाम जानता है, ना ऑफिस का पता और ना ही इसके पंजीकरण के विवरण की किसी को जानकारी है। स्थानीय या श्रद्धालु तो छोड़िए, डीएम, एसडीएम और रजिस्ट्रार को भी इसकी जानकारी नहीं। सोचिए, एक अनजान ट्रस्ट सालों से कैची धाम मंदिर को चला रहा है, उस चढ़ावे के करोड़ों रुपए का भी कुछ पता नहीं। यह मामला इतना गंभीर हो गया कि नैनीताल हाईकोर्ट को खुद बीच में आना पड़ा, जिसके बाद कोर्ट ने सरकार, डीएम, एसडीएम और मंदिर ट्रस्ट की क्लास लगा दी। कोर्ट ने सभी को नोटिस थमा दिया है और 4 हफ्ते में जवाब देने के आदेश दिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये घोटाला सामने आया कैसे? तो दरअसल पिथौरागढ़ के रहने वाले एक शख्स ठाकुर सिंह डसीला ने हाईकोर्ट को एक 4 पन्नों का पत्र लिखा। जब जजों ने उस पत्र को पढ़ा तो वो भी हैरान रह गए, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया। इस पत्र में दावा किया गया था कि मंदिर में हर साल अरबों का चढ़ावा आता है। आरोप थे कि ना तो इस पैसे की कोई ऑडिट रिपोर्ट है और ना ही जनता को बताया जाता है कि ये पैसा खर्च कहाँ हो रहा है। उसी लेटर में बताया गया कि कैची धाम को चलाने वाले ट्रस्ट का कोई अता पता नहीं है। साथ ही याचिका में साफ कहा गया कि कैची धाम में ना तो पीने के पानी की सही व्यवस्था है और ना ही शौचालय की। करोड़ों के चढ़ावे के बाद भी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए बेसिक सुविधाएं तक नहीं। याचिकाकर्ता ने बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे मंदिरों का हवाला देते हुए कहा कि अगर बद्रीनाथ, केदारनाथ, जागेश्वर जैसे मंदिर सरकार और जिला प्रशासन की निगरानी और देखरेख में चल सकते हैं तो कैची धाम क्यों नहीं। याचिका में एक और अहम बात कही गई कि जिन स्थानीय ग्रामीणों ने अपनी जमीन मंदिर के लिए दान में दी, उन्हें ट्रस्ट में जगह क्यों नहीं मिली। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि ये लुका छिपी का खेल बंद होना चाहिए। स्थानीय लोगों को ट्रस्ट में शामिल किया जाए और पाई का हिसाब सार्वजनिक हो। हालांकि इसी के बाद ट्रस्ट और प्रशासन पर कई सवाल उठने लगे हैं और कोर्ट ने भी सरकार के साथ ही डीएम, एसडीएम को भी नोटिस थमा दिया है और 4 हफ्तों का वक्त दिया है। हालांकि जब इस पूरे मामले ने सोशल मीडिया पर तूल पकड़ना शुरू किया तो अब जाकर कैची धाम ट्रस्ट ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। इस मामले में ट्रस्ट अब खुद सामने आया और जो उन्होंने कहा वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कैची धाम ट्रस्ट से जुड़े एमपी सिंह से जब हमारी टीम ने बात की तो उन्होंने बताया कि ट्रस्ट कोई छुपी हुई संस्था नहीं है। कब से है ये ट्रस्ट? ये शुरू जब से ट्रस्ट बनाया तब से है ये। तो बैंक, स्टेट बैंक में अकाउंट रहा है शुरू में, अब से नहीं, मतलब 73-4 में अकाउंट खुल गया था। ये तो अब देखिए ना, कैंची तो अब 3-4 साल से 2022 से तो लाइट में आए हैं। कैंची तो उतना पुराना मंदिर है बाबा का, वो तो सन 62 से बना हुआ मंदिर है। ये चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1890 के तहत बना है। 1974 में यूपी के राज्यपाल ने इसकी सारी संपत्ति ट्रस्ट के नाम कर दी थी और 6 मार्च 1974 को इसका गेजेट नोटिफिकेशन भी हुआ था। हैरत की बात यह है कि जिस ट्रस्ट के बारे में कहा जा रहा था कि इसका पता किसी को नहीं, वो 50 साल पुराना रजिस्टर्ड ट्रस्ट निकला। हालांकि सबसे बड़ा सवाल था पैसों का। चढ़ावे का हिसाब कहाँ है? इस पर एमपी सिंह ने बताया कि सरकार हर साल ट्रस्ट का ऑडिट कराती है। कैची ट्रस्ट के अधिवक्ता राजीव बिष्ट का कहना है कि 31 मार्च 2024 तक का ऑडिट पूरा हो चुका है। मंदिर का इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल होता है और सबसे अहम बात, चढ़ावे की गिनती कोई अंदरूनी मामला नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टीम ट्रस्ट के साथ मिलकर गिनती करती है और पैसा सीधे बैंक में जमा होता है, जिसके बाद ये पैसा चैरिटी में इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि जब ये पूरा मामला सामने आया था तब हमारी टीम ने कैची धाम ट्रस्ट से जुड़े लोगों को संपर्क करने की कोशिश की थी, पर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला।
फिलहाल एक तरफ याचिकाकर्ता का कहना है कि ट्रस्ट में पारदर्शिता नहीं है, स्थानीय लोगों को शामिल नहीं किया गया और करोड़ों का हिसाब गायब है। दूसरी तरफ ट्रस्ट कह रहा है कि सब कुछ रिकॉर्ड में है, ऑडिट होता है, बैंक गिनती करती है और आरोप बेबुनियाद है। फिलहाल ये पूरा मामला हाईकोर्ट में है और इसकी अगली सुनवाई 18 मार्च को होनी है। अब सच क्या है, झूठ क्या है, यह हाईकोर्ट ही तय करेगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।